जम्मू कश्मीर का सेक्शन जब भी हम कवर करते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर। हम वही आज स्टार्ट करने वाले और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला, आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज जिसे कोशुर भी कहा जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की, वो कौन सी हैं? उर्दू है, इंग्लिश है, कश्मीरी है, डोगरी है और हिंदी है। ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की। लेकिन इसी की थोड़ी सी कहानी और आपको समझाना चाहूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी रहती है। जैसे हुआ क्या, यहाँ पर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता 2020 वाला। पहले जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता 2019 में, आप सभी को पता होगा। फिर उसके कुछ टाइम के बाद 2020 में जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है। ये अब आपको पता है कोई भी कानून कब बनता है, पहले उसका बिल एक तैयार किया जाता है, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों उसको पास कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, वो जो बिल था वो कानून बन जाता है, उसको फिर हम एक्ट बोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे ये भी पहले बिल रहा होगा, इसको पार्लियामेंट में जब लेके गए तो पहले लोकसभा में लेके गए थे। 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में लेके जाते हैं और 22 सितंबर को ही ये पास हो जाता है। 23 सितंबर को राज्यसभा में लेके जाते हैं, 23 सितंबर को ये पास हो जाता है। 26 सितंबर को प्रेसिडेंट उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, उनके पास जाता है, वो साइन करते हैं, तो ये एक्ट बन जाता है। अब ये एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इस एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। इस एक्ट के आने से पहले जम्मू कश्मीर में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, वो थी उर्दू और दूसरी इंग्लिश। इस एक्ट के आने के बाद 3 और ऐड करेगी, वो 3 कौन सी ऐड करेगी? कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। तब भी हम कहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 5। तो वो 5 कैसे हुई, वो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, और क्यों हुई वो भी आपको पता होगा। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की हम बात करते हैं। ये कश्मीरी लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे अब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ABCD इस तरह से यूज़ करते हैं, हिंदी में आ, का, खा, गा वगैरह यूज़ करते हैं, उर्दू में अलिफ बे पे यूज़ करते हैं। वैसे कश्मीरी लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट्स हैं। कश्मीरी लैंग्वेज को कोशिश करा जाता है, वो मैंने बता दिया। लेकिन अब उर्दू और कश्मीरी लैंग्वेजों में डिफरेंस आता है। अब मेजर डिफरेंस भी कह सकते हो, माइनर जैसे भी कर लो। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स देखो यहाँ से आपको क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पे अलिफ है, बे है, पे है, ते, टे, से है ना। जिसको उर्दू नहीं भी आती वो भी थोड़ा सा समझेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जैसे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स आप देखोगे, अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो अलिफ, बे, पे, ते, टे, से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में देखो, पहली लाइन में ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। फिर जिम, चे, हे, खे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो यानी कि कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ आपको एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से ये उर्दू से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? तो अगर सेम टू सेम होती फिर अलग लैंग्वेज ही क्यों बनती? अब कुछ कॉमन सी बातें, कुछ कॉमन से सेंटेंस आप कह लो जो आप डेली लाइफ पे यूज़ करते हो। आपको पता ये भी बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी लैंग्वेज होती किस तरह से, ना। जैसे ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। आप पूछते हो ये क्या है, इसे कश्मीरी लैंग्वेज जो बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये क्या छू, ये लैपटॉप है, ये छू लैपटॉप। ये क्या कर रहा है, किसी लड़के के लिए मैं बोल रहा हूँ ये क्या कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ये क्या छू कारण, है ना। लड़की तो क्या छी कारण। फिर ये खा रहा है, मतलब खाना खा रहा हूँ, ये खा रहा है, ये छू ख्यावन। तो आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको कश्मीरी लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद सही से नहीं आती, तो मैं आपको क्या सिखा दूँगा। लेकिन हाँ, ये बताने की कोशिश करो कि देखो ये इस तरह से है कश्मीरी लैंग्वेज, सो आपको आइडिया भी लग सके कश्मीरी लैंग्वेज किस तरह से होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आपने सुनी ज़रूरी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं बनता है। फिर भी चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कश्मीरी लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, ये लैंग्वेज आती कहाँ से है? देखो बात समझो, कश्मीरी लैंग्वेज की बात करेंगे, कश्मीरी लैंग्वेज की बात करेंगे, ये आती है दार्दिक ग्रुप से। दार्दिक ग्रुप है लैंग्वेजेस का, इसके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसी में से एक कौन सी है? एक कश्मीरी लैंग्वेज है। तो कश्मीरी लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है? दार्दिक लैंग्वेज। दार्दिक ग्रुप है जिसमें कई सारी लैंग्वेजेस आती है, इससे कई सारी लैंग्वेजेस निकली हैं, इसी से कश्मीरी भी निकली है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दार्दिक खुद कहाँ से निकली है? ये इंडो आर्यन लैंग्वेज से निकली, और इंडो आर्यन खुद कहाँ से निकली? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकली है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मतलब मेजर कौन सी है? ये इसके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस हैं, एक उसमें ये है, इसमें कई सारी लैंग्वेजेस हैं, एक उसमें ये है,
इसमें कई सारी लैंग्वेजेस, उसमें एक ही है। तो ओरिजिनल आपको समझ आ रहा होगा कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो कहाँ से आ रही है, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। अब एक टास्क पे आपको बता रहा हूँ, आपको वो करना है, रिसर्च करो सर्च करो, पर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज का ओरिजिन आपको पता है मैंने, दार्दिक रूप है। दार्दिक का जो है वो एक और नाम है, वो पी से पड़ता है। वो आप सर्च कीजिए और देखिए वो पी से नाम क्या पड़ता है, जो दार्दिक लैंग्वेज का नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, कि ये तो हमने बात की ओरिजिन क्या था, स्क्रिप्ट क्या है कश्मीरी लैंग्वेज की। जो ट्रेडिशनल है, जो पुराने समय में स्क्रिप्ट यूज़ करी जाती थी, वो थी शारदा स्क्रिप्ट। लेकिन हुआ गया टाइम के साथ, या फिर जब संस्कृत का यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गया, तो शारदा स्क्रिप्ट भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, इतना वो यूज़ पे नहीं आ रही थी। लेकिन आज के टाइम पे भी इसको रिलीजियस सेरेमनीज़ में, जैसे शादी वगैरह होगी, वहाँ पे से यूज़ कर जाता है शारदा स्क्रिप्ट को। जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है, तो सही मायने में आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि शारदा स्क्रिप्ट पुराने समय की है, मॉडर्न स्क्रिप्ट की बात करेंगे दो तरह की है। एक है परसो, जो पर्शियन से आता है नाम परसो, परसो अरेबिक स्क्रिप्ट, और दूसरी आती है देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे परसो अरेबिक स्क्रिप्ट की, तो ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो इसी स्क्रिप्ट का है। परसो अरेबिक स्क्रिप्ट का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करें, इसके जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो इंडिया और नेपाल वाली साइड से आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो आज के टाइम की स्क्रिप्ट है, मॉडर्न स्क्रिप्ट है, यहाँ पे दो तरह की बातें सामने आती हैं, एक पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट और एक देवनागरी स्क्रिप्ट। जिसमें जो ज़्यादा डोमिनेंस है वो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट का है, और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंडिया और नेपाली साइड से लिए गए हैं। और जो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट है, इसे रिकॉग्नाइज़ भी करा गया कि ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट है कश्मीरी लैंग्वेज की, जिसको जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर ने भी अप्रूव करा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी इसे अप्रूव करा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने वहाँ पर विजिट नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, वहाँ पर जाके भी मैं फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। फेसबुक पेज भी सेम नाम से है, ट्विटर भी, टेलीग्राम भी, सब कुछ इसी नाम से, जहाँ पर भी जाके फॉलो करना फॉलो कर लो, नहीं करना तो भी जाके फॉलो कर लो। अब हम बात करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज की। किश्तवाड़ी की बात करें, जो सबसे पॉपुलर डायलेक्ट का माना जाता है कश्मीरी लैंग्वेज का, वो यही है। क्योंकि अगर किश्तवाड़ी लैंग्वेज आप सुनोगे तो वो कश्मीरी ही आपको सुनने को मिलेगी। थोड़े से माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किश्तवाड़ी उसका डायलेक्ट आपको देखने को मिलता है। कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें, इसे कंपलसरी सब्जेक्ट भी बना दिया था। कश्मीर वैली की बात करेंगे या वहाँ पे कश्मीर साइड की बात करेंगे, सेकेंडरी लेवल स्कूल्स तक जो है वहाँ पे कश्मीरी एक सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी कर दिया था। 2008 के बाद से था। कश्मीरी लैंग्वेज की और ख़ास बात अगर हम समझें, तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया की, उसमें आपको देखिए कश्मीरी नाम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो इंडिया की है, उसमें भी कश्मीरी का नाम आपको देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके 8th शेड्यूल में भी जो कश्मीरी लैंग्वेज है, इसे मेंशन करा गया था। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको जो डाउट्स वगैरह अगर रहे होंगे कश्मीरी लैंग्वेज को लेकर, वो क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज को कवर करा है। आज पहली वीडियो थी, इसलिए वीडियो शॉर्ट में बनाई। आने वाले टाइम पर जो है वो हो सकता है दो लैंग्वेजेस में एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँगा। फिलहाल थैंक यू एंड जय हिंद।